ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा ये फायदेमंद है। इसका नाम है मोरिंगा। ये डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए, त्वचा विकारों को कम करने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं में भी पीरियड से संबंधित अगर उनको प्रॉब्लम है, इन्हें माहवारी ठीक से नहीं हो रही है, स्राव ठीक से नहीं है, तो इन सभी कंडीशंस में बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों, हमारे भारतीय खानपान में हमेशा से सहजन का खानपान में समावेश किया गया है। जैसे कि सहजन की ये जो फलियां है, इनको उबाल के इनका सूप बनाकर या फिर दाल में पका करके इस तरह से खाया जाता है। इसकी भी सब्जियां जो सांग है वो बनाया जाता है। जिन लोगों को इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए वो लोग इसके पत्ते का जो पाउडर है यानी जो चूर्ण है, इसका भी सेवन करते हैं। आयुर्वेद के संहिताओं में भी सहजन के जो मूल है या इसके पेड़ की जो छाल है या फलियां, पत्ते, इन सारी चीजों का औषधि उपयोग बताया गया है। मोरिंगा में पोटेशियम, विटामिन, आयरन और कैल्शियम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से यहाँ तक कि इसे सुपरफूड कहा जाता है। लेकिन ये सारे चीज तो हमें पता है। आज के वीडियो का उद्देश्य यह है कि मोरिंगा यानी सहजन को हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जाने की जो चीज हमें आयुर्वेद में बताई गए है और जो हमें पता नहीं है वह कौन सी है। आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया है, इसके गुणधर्म क्या है, शरीर के वात पित्त कफदोष पर क्या असर है, किस प्रकृति के लिए, बॉडी टाइप के लिए बहुत अच्छी औषधि है और किन लोगों ने इसको प्रोवाइड करना है, इसके फायदे क्या है और साथ ही में आपने क्या सावधानी लेनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका हमें हमेशा उपयुक्त प्रयोग करना है ताकि आपको उसके सारे फायदे मिल सके। दोस्तों, सहजन इसकी जो तासीर है वह गम है। यह शरीर में वात और कफ को कम करता है लेकिन पित्त को बढ़ता है। तो जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जलन होती है, पसीना ज्यादा आता है, उन लोगों को इसका सेवन बहुत संभल के करना जरूरी है। इसे विदाही कहा गया यानी शरीर में एक तरह की जलन उत्पन्न करता है। अब चलिए देखते हैं कि सहजन यानी मोरिंगा के सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, मोरिंगा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे औषधि कहा गया है। अब देखिए, इसे रोचन करने वाला कहा गया है। दोस्तों, अगर किसी की खाना खाने का किसी का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होता या खाने का स्वाद नहीं आता तो उसको ये बढ़ता है। अगर किसी के जीभ पे सफेद परत है तो उसको कम करने के लिए मदद करता है। इसे जिह्वाशोधन करने वाला कहा गया है। यहाँ तक कि हमारी जठर रागिनी को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, खाना ठीक से पचाने के लिए भी ये मदद करता है। दोस्तों, ये कृमि में यानी अगर किसी को पेट में कीड़े हैं, वो हमसे स्पेशली छोटे बच्चों में अगर ये तकलीफ है तो उनकी इस तकलीफ को भी यह कम करता है। जिन लोगों को वातज गुल्म है यानी पेट में गोला सा घूमता है या दर्द होता है, वो लोग यह जो सहजन के पत्ता है, इसका रस निकाल के लगभग 2 चम्मच रस उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के आप इसका सेवन अगर करते हैं तो आपकी एक तकलीफ काफी कम हो जाएगी। तो इस तरह से यह सहजन डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। और जब आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो फिर वेट लॉस करने में भी मदद मिलता है, बेली फैट कम करने में, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में, चर्बी है, फैट डिपोजिशन है, यह सारे चीज कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आयुर्वेद के अनुसार यह दर्द हमेशा वात के बढ़ने के कारण होता है और ये जो मोरिंगा या सहजन है, ये शरीर में वात को कम करता है तो दर्द को भी कम करता है। अगर आपको संधिवात है यानी ओस्टियोआर्थराइटिस तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आमवात है यानी रोमेटाइड अर्थराइटिस है, जोड़ों में सूजन है या स्टीफनेस है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो फिर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप इसे 2 तरह से लिया जा सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन और ओरली भी आप इसे ले सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो मोरिंगा की जो पत्ता है, इनको पीस के इसका लेप आप वहां पे कर सके, लोकली आपने इसे अप्लाई करना है और दूसरा पेट में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मोरंग के पत्ते हैं, इसका चूर्ण आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। यह इस्तेमाल और नेचुरल है, यह हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें जो के ताजा पत्ते हैं, इसको अच्छी तरह से सुखाकर फिर पाउडर बनाया जाता है। यह नॉन CMO प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स या एडिशिव्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं किसका सेवन आपने किस तरह से करना है। मोरिंगा पाउडर को अपने 1 से 3 ग्राम की मंत्र में यानी पाव से आधा चम्मच लेना है। मैक्सिमम 1 चम्मच तक यानी 5 ग्राम की क्वांटिटी तक आप ले सकते हैं।
इसे आपको हल्के गुनगुना पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट आपको लेना है। देखिए, जब भी कोई औषधि हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन और अच्छे से होता है, और बहुत कम क्वांटिटी में भी आपने इसे लिया तो भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कुछ लोगों को मोरिंगा पाउडर की टेस्ट अच्छी नहीं लगती, तो अगर आपको भी ये टेस्ट पसंद नहीं है तो यह जो मोरिंगा पाउडर अपने पानी में मिलाते हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी आप मिला सकते हो ताकि आपको इसकी टेस्ट अच्छी लगे। या तो फिर आप इसे छाछ या बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो थोड़े से बटर मिल्क में आपको इसका चूर्ण, थोड़ा सा सिंधा नमक है और थोड़ा सा भुना हुआ जो जरा है उसका पाउडर मिलकर अगर आप इसे लेते हैं तो इसकी टेस्ट भी अच्छी लगेगी। आप इसे अच्छे से ले पाएंगे। अगर आपको मोरिंगा पाउडर लेना इतना कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसे टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप यह जो आता है आयुर्वेद की मोरिंगा टैबलेट से इसका सेवन कर सकते हैं। इसका एक टैबलेट दिन में 2 बार। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है तो आप इसका डोज थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, सहजन हृदय के लिए एक बहुत अच्छे औषधि है। इसे हृदयोत्तेजक कहा गया है, यानी यह हार्ट के फंक्शन को एक्टिवेट करने का काम करता है, हृदय को बल प्रदान करता है। जिन लोगों का बीपी बहुत कम हो जाता है इसको बढ़ाने का काम करता है, लेकिन हमें इसके पहले देखा कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनका बीपी ये कम करने का काम करता है। तो इस तरह से ये बीपी को नियंत्रित करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। खास करके जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के कारण और उदर विकार है उनकी तकलीफ को यह काम करता है। लेकिन अगर आपको पित्त की तकलीफ है, शरीर में जलन है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपने इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इसकी तासीर गम है, ये तीक्ष्ण है, ये पित्त दोष को बढ़ता है और ये विधि है शरीर में जलन उत्पन्न करता है। अगर आपको इसके सेवन के बाद कोई भी तकलीफ लगी तो उसके दोष को निवारण करने के लिए जो गाय का दूध है या फिर गाय का जो दूध है, इससे बना हुआ जो घी है या फिर मक्खन है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो जो भी बढ़ा हुआ पित्त है इसको कम करने के लिए या इन दोष के निवारण के लिए आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, महिलाओं के लिए भी सहजन बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको कष्टदार ताव है, यानी मासिक धर्म के समय अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है या फिर आपका पीरियड समय से नहीं आता है, लेट रहता है, पीरियड के दिनों में आपको फ्लो बहुत कम जाता है, या फिर किसी को अगर यूट्रिन फाइब्रॉयड है या फिर गर्भाशय में गांठ बन जाए है या फिर पीसीओडी जैसी तकलीफ है, तो इन सभी अवस्थाओं में सहजन का जो सेवन है वो फायदेमंद रहेगा। जो महिलाएं जिनका मेनोपॉज होके गया है और मेनोपॉज के बाद शरीर में वेट गेन की टेंडेंसी है, चर्बी ज्यादा जमी हुई है और वेट बढ़ाने के कारण जोड़ों में दर्द होता है, तो इन तरह की सभी समस्याओं में आप सहजन का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमेशा सर में दर्द राहत है, भारीपन रहता है या फिर चक्कर आती है, या किसी जो अगर नाक से हमेशा श्राव निकलता है, नोज ब्लॉक हो जाता है, तो इस अवस्था में आयुर्वेद में जो सहजन का नस्ल करने के लिए बताया है, तो इसकी जो बीज है, उसका जो बीज है, इसको भी घिस के इसका भी नस्ल किया जाता है। ये जो यह सहजन के पत्ते है, इसका रस निकाल के इसे तेल सिद्ध करके उसका नस्ल किया जाता है। इससे जो जमा जो कफ है वह निकालने के लिए मदद मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के बढ़ाने के कारण कोई त्वचा विकार है, चर्म रोग है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, लेकिन जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए सहजन बहुत अच्छे औषधि है। क्योंकि सहजन का जो एक फायदा बताया है, ये श्वेत जनन करने वाला है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो ये पसीना बढ़ा के शरीर में जो दुष्ट तत्व है, टॉक्सिन से इनको शरीर से बाहर निकाल के आपके त्वचा विकारों को भी ठीक करता है। तो इस तरह से ये एक नेचुरल डिटॉक्स है। यह त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि वितर्धी में, यानी अगर आपको पस हुआ है, फोड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर इसका लेप भी किया जाता है। और इस समय पर ओरली भी इसका, यानी इसको पेट में भी लिया जाता है, तो उसमें पस जो है वो निकालने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। आज भी हम इसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी समझते हैं। तो यही सारी चीज आयुर्वेद में हजारों साल पहले हमें बताई हुई है। दोस्तों, जिन लोगों को ठंडी लगकर बुखार आता है, उन लोगों को यह जो सहजन की फलियां है इसका सूप बनाकर लेना चाहिए, तो उनको पसीना आके उनका बुखार कम होने के लिए मदद मिल जाती है। यहाँ तक कि शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी उन्हें बहुत अच्छे से मदद मिलती है। अब देखिए, आयुर्वेद में इसे बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में लेने के लिए बताया है। सिर्फ आपने इसका प्रयोग उक्तिपूर्वक करना है। इसका डोज भी जो आयुर्वेद में दिया है, तो जैसे कि इसकी छाल है उसका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। उसकी मात्रा है 40 से 60 मिलीलीटर में लेना है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।